सैयद फरीद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीआईजी हैं मोटरवे पुलिस के। बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब। सर, मौसम भी है, ज़ाहिर है ईद और गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, लोग तो जाएंगे ही और कहाँ रिक्रिएशन करेंगे। इन रास्तों की नौयत को देखते हुए मजमूई तौर पर आप क्या एडवाइस करेंगे? लोग तैयार हैं कि ये रास्ते अभी उस तरह से हमवार हो गए हैं मौसम के बाद कि लोग जाएं आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में अब छुट्टियां भी शुरू हो गई गर्मियों की, ईद भी आ रही है और चूँकि लोगों के लिए ये भी होता है कि बच्चों के साथ बाहर निकलें और कुछ सैर करके तफरीही मुकामात वापस आएँ और कुछ जो मैदान की गर्मी है उससे भी अपनी बचत करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लोगों की उतनी तैयारी नहीं हो जितनी उनकी होनी चाहिए। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी को पूरा चेकअप करवाएं, उसके सारे के सारे टायर्स, उसकी बैटरीज़ और उसके जितनी भी छोटे मोटे काम हैं उनको ठीक करवाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है और वहाँ पे फिर फैसिलिटीज़ भी कम है, तो अगर गाड़ी थोड़ी सी भी ख़राब हो तो उसमें बहुत बड़ा मसला आ सकता है, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ हो। इसके अलावा आपको मौसम का भी ख्याल रखना चाहिए कि आगे मौसम कैसा होगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़्यादा हो जाए तो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हर वक्त रहता है, जिसकी वजह से बंदा ट्रैप भी हो जाता है काफ़ी दिनों तक, या ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि लोग निकल से पहले मौसमी सूरत हाल, होटल्स की बुकिंग्स, रश की सूरत हाल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गाड़ी की सूरत हाल को ज़रूर देखें और उसके बाद निकलें। देखें कि आप में डेजिग्नेटेड ड्राइवर कौन है। मतलब सर, ये भी हमें कहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब यंगस्टर्स जा रहे हों, उनमें एक दो को गाड़ी अच्छी चलानी आती हो तो बस मतलब वो उन चारों में बेहतर गाड़ी शायद चलाते हों, ये नहीं कि वो एक्सपर्ट ड्राइवर्स बन जाएंगे। नींद भी पूरी होनी चाहिए, ये बहुत सी चीज़ें हैं और उसके बाद थोड़ा सा मतलब हेड ऑन देयर शोल्डर्स भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि शौकबाजी में सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जो लोग खुद अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना होगा? जो लोग अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं उनको सबसे पहले अपनी गाड़ी को देखना चाहिए कि गाड़ी की फ़िटनेस बिल्कुल ठीक हो। उस फिटनेस में ब्रेक्स आ जाती हैं, उस फिटनेस में इनके टायर्स आ जाते हैं, उस फिटनेस में लाइट्स, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, यानी कि हर एक चीज़ इनकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इवन यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अपने रेडिएटर को, अपनी कूलिंग सिस्टम को, एसी वगैरह की भी सर्विस करवा के जाएं, गाड़ी कहीं हीटअप ना हो जाए। टायर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी हैं, हल्का सा भी वीक टायर बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि एटलीस्ट गाड़ी में 2 ड्राइवर होने चाहिए क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका ऐसा है जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होती है और एक ड्राइवर के लिए बहुत लंबी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 2 ड्राइवर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और जो चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए वो भी आपने सब लिस्ट कर दी। सर, ये बताइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो अपनी गाड़ी की बात हो गई ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें वगैरह भी एक इशू है। ये लोग अपना सीज़न लगाते हैं, दिन रात गाड़ी दौड़ाते हैं, थके हुए भी होते हैं, कभी कभी नींद भी 24 घंटों की भी ड्राइवरों की शिफ्ट होती है। सो उनकी चेकिंग वगैरह का कोई मुनासिब इंतज़ाम होता है हाईवेज़ या मोटरवेज़ या लोकल पुलिस की जानिब से? जी, हमारा नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में एक बहुत जामे सिस्टम है इस चीज़ को चेक करने के लिए। हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं जिसको हम PSV MIS पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे हम हर गाड़ी का, हर जो ये बड़ी व्हीकल है, बसेस हैं, इनकी एक एक चीज़ चेक करते हैं, इनकी फ़िटनेस, इनके ड्राइवर्स की कंडीशन, गाड़ियों इनका फ़िटनेस सर्टिफिकेट कैसा है, ड्राइवर्स अगर लंबा रूट है तो क्या 2 ड्राइवर्स हैं कि नहीं हैं, ड्राइवर्स की नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई। हम एक एक चीज़ चेक करते हैं और जो यहाँ पे पूरी नहीं करता उसको हम मोटरवे या हाईवे से उतार देते हैं और वापस भेज देते हैं। हमारे पास ये पूरा सिस्टम है कि हम ये पूरी चेकिंग करें ताकि हम हिफाजत पूरी पहुँचाएँ लोगों को जो इसमें सफ़र कर रहे हैं और मोटरवे को जो यूज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।